अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया था इंडिया को, और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, उसके अलावा इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं, ये सब कुछ हमने कवर किया था। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी सो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पाकिस्तान के साथ जो जितना उसका लिंक है वो, और उसके इंपॉर्टेंट सिटीज़, और अब हम देखेंगे सेकेंड बाउंड्री उसकी जो है वो है चाइना के साथ। ठीक है, तो इसकी सेकंड बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ है, और इसका जो नेम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देयर इज़ अ स्मॉल वैली। यहाँ पे जो है ना चाइना, और आपको पता है चाइना जो है वो कश्मीर के अपर साइड पे है, तो यहाँ पे एक सिक्किम वैली है, ठीक है, जो कि बेसिकली नेपाल एंड भूटान के दरमियान वाक़या है। उसके अलावा अगर देखें तो इसकी अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है, लास्ट टाइम भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और चाइना जो है इस पे क्लेम कर रहा है। सो ये जो है डिस्प्यूट है ये दोनों कंट्रीज़ में, चाइना और इंडिया में, और बेसिकली एट दैट टाइम ये इंडिया के कंट्रोल में है। इसकी बाउंड्री जो है वो, इसको एमसी मोहान लाइन कहा जाता है, और लेंथ इसकी बाउंड्री की, या जो इस एरिया की लेंथ जो है बाउंड्री लाइन की, वो 3380 किलोमीटर है। अब अगर हम रिवर्स देखें, इंडिया के रिवर्स, तो सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। उसके बाद इसमें गंगा, जमुना है, नर्मदा है, जो कि आगे जाके अरेबियन सी में फॉल करता है, जो कि ये इसके अबाउट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि ये नर्मदा जो है ये द ओनली यू कैन से द रिवर ऑफ इंडिया दैट मेक्स द डेल्टा, ठीक है। और उसके बाद ये अरेबियन सी में फॉल कर जाता है, और ये ओनली वन रिवर ऑफ द इंडिया दैट डू सो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अगर इसके आइलैंड्स देखें तो मिनी बॉय आइलैंड है, जो कि डिस्प्यूट है मालदीव एंड इंडिया के दरमियान। उसके अलावा अंडमान आइलैंड और निकोबार जो है वो आइलैंड्स जो है वो इंडिया के अंडर हैं, या इंडिया के कंट्रोल में हैं। ईडन गार्डन ग्राउंड जो है वो कलकत्ता में, ये इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़ के अबाउट है। ईडन गार्डन ग्राउंड जो है वो कलकत्ता में है, और इसको सिलिकॉन सिटी जो है कलकत्ता की, वो बेंगलोर को कहा जाता है। अगर लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू देखें 1992 में जो है वो उसको बनाया गया था, वो बेसिकली हैदराबाद में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है वो बुद्धा स्टैचू है, जो कि हैदराबाद में है, और इसकी हाइट जो है वो 58 फीट है बेसिकली। और ये जो सब क्वेश्चंस या जो सारे क्विज हैं, ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज के लिए वन पेपर एग्जाम्स में, एज वेल एज सीएसएस के एमसीक्यूज में, इन योर जीएसए के एमसीक्यूज में भी ये आ सकते हैं। उसके अलावा नेशनल अफेयर्स, इस तरह की ये चीज़ें जो हैं इनमें ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर रिलीजियस देखें तो बुद्धिज़्म यहाँ का जो है वो रिलीजन है, और महात्मा गौतम इसके जो थे बानी थे, एज यू नो हमने काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों को अपने पाक स्टडी में पढ़ा हुआ है। अगर इनकी फेमस सैक्रेड बुक्स देखें तो एक तो वेदस है, ये बुद्धिज़्म की बुक है। उसके अलावा इनकी एक बुक है, वेदस के अलावा लिपानिशद एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, और उसके बाद रामायणा, ठीक है। तो ये इनकी कुछ फेमस सैक्रेड बुक्स हैं। ओके जी, अगर हम इंडिया के डैम्स देखें तो इसमें अकॉर्डिंग टू इंडियन वाटर ट्रीटी जो डैम्स हैं वो एक तो नेहरू प्रेसिडेंट ने बेसिकली ये ट्रीटी साइन की थी। एक तो जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, या इंडियन वाटर ट्रीटी यू कैन से, हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960s में प्रोबेबली ये हुई थी। तो उसमें जो इंडिया के अंडर 3 रिवर्स आए थे ना, बेसिकली झेलम, चेनाब और एक और रिवर है, तो उन पे इन्होंने इंडिया को जो है वो डैम बनाने का हक था। और ये जो था, ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान। सो फर्स्ट वन इज झेलम रिवर। तो उस ट्रीटी के पर्सपेक्टिव से जो झेलम रिवर है वो भी इंडिया के अंडर था, और इंडिया उस पर कुछ भी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो वहाँ पे जो इंडिया ने कंस्ट्रक्शन की वो बेसिकली किशनगंगा डैम था, जो अभी भी फंक्शनल है। उसके अलावा चिनाब रिवर है, जिसपे इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं, रिटल डैम एंड बंगाली होर डैम, ठीक है। ये बेसिकली ये डैम्स हैं। उसके अलावा इसके अलावा जो इंडिया के फेमस डैम्स हैं, ये तो आईडब्ल्यूटी की ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो उनके अंडर आए वो थे उन रिवर्स पे डैम। इसके अलावा जो फेमस डैम्स हैं इंडिया के, वो बुशी डैम है और बानासुरा डैम है, जो कि कराला एरिया में पाया जाता है। अगर इसका लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन देखें
तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में ये गोरखपुर सॉरी, इस एरिया में ये रेलवे स्टेशन है। एयरलाइंस इसकी जो है एयर इंडिया है, इसके अलावा जेट इंडिया है। एयरपोर्ट्स जो इसके फेमस हैं वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, संथा क्रूज वो मुंबई में है, उसके अलावा नेता सुभाष चंद्र ये कोलकाता में है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स थे। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट इसकी फेमस पर्सनालिटीज देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी या वेल नोन पर्सनालिटी विच वाज अ पॉलिटिशियन एंड एन एक्टिव मेंबर फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इनका जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। डेट ऑफ बर्थ इनकी 2 अक्टूबर 1869 है। असैसिनेशन या कत्ल जब इनका हुआ वो 30 जनवरी 1948 को हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी न्यूक्लियर पावर तो ये इसमें कुछ गलती है। इंडिया 1974 को बना था, ये बाय मिस्टेक 1947 हो गया। तो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर जो बना वो 1974 18 मई। उसके अलावा न्यूक्लियर ऑपरेशन जो था इनका नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और इन्होंने 5 अटैक्स किए। एंड एज यू नो कि इसके बदले में पाकिस्तान ने 1998 में जब अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू दीज 5 अटैक्स पाकिस्तान ने 6 अटैक्स सॉरी यू कांट से अटैक्स, यू कैन से टेस्ट किए पाकिस्तान ने, और 6 जो है वो बॉम्ब किए। उसके अलावा सुनीता यू कैन से ये भी इनकी एक पर्सनालिटी आएगी कि सुनीता विलियम जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉट थी, और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है एक कि वो जो है वो तकरीबन 9th मंथ तक रही स्पेस में, और वो बिलोंग करती थी इंडिया से इंडियन स्टेट से। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ बेसिकली पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ, और इंडियंस की तरफ से क्लेम किया गया है कि ये पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान के इसमें कुछ प्रॉक्सीज थी, यू नो ये सब कुछ। तो डिस्प्यूट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। उसके अलावा उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको सिंदूर का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, विच इज़ प्रोबेबली लॉन्च ऑन 7th और 8th मई। ठीक है, 7th मई को बेसिकली ड्यूरिंग नाइट इंडिया ने अटैक किया। अच्छा जी, इसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान ने अटैक किया या जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसका नाम बुनियानुल मरसूस था, और ये बेसिकली एक कुरान पाक की सूरत की एक आयत से ये नाम लिया गया है, और इसका मतलब जो है वो सीसा पिलाई दवार है। और ये ऑपरेशन जो है वो 10th मई 25 को जो है वो रिटेलिएटिंग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। उसके अलावा पॉलिटिक्स देखें अगर तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ की प्रतिभा पटेल थी, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। करंट जो हैं उनके वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द प्रेसिडेंट्स। अगर हम प्राइम मिनिस्टर देखें तो फर्स्ट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर भी था, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, पूछा जाता है। और इनका टेन्योर 1947 बाय द स्टार्ट और बाय द बिगिनिंग ऑफ स्टेट टू ये 1964 तक रहे, और इन्हीं के दौर में इंडिया और चाइना की वार हुई। उसके अलावा कश्मीर डिस्प्यूट जो था उस पे भी इन्होंने सॉर्ट किया इसके साथ पाकिस्तानी सदर के साथ, विच इज़ अयूब खान या बोलो के दौर में जो है बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई। सेकंड जो है वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और इनका इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो शिकंदर एग्रीमेंट था। ताशगंद एग्रीमेंट बेसिकली इसका नाम था। और इंदिरा गांधी जो है उनका टेन्योर जो था वो 1966 टू 1977, और अगेन जो है 1980 टू 1984, और इसके बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके टेन्योर्स और उनके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ये वो हैं। अच्छा, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अगर इंदिरा गांधी के टेन्योर के देखे जाएँ तो पाकिस्तान इंडिया की वार हुई 1971 में, जो वार हुई थी वो। उसके बाद सेपरेशन ऑफ बंगाल हुई, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, और इंदिरा गांधी का आपस मतलब के टेन्योर में इम्पोजमेंट हुई इमरजेंसी की 1975 टू 1977 में। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई, और रॉ की इस्टेब्लिशमेंट हुई जो अभी हमने पीछे देखा है। इनके फर्स्ट टेन्योर में बेसिकली ये रॉ एस्टैब्लिश हुई थी।
अगर हम देखें नेक्स्ट जो है 12th थे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बेसिकली 2 टेन्योर रहे। फर्स्ट टेन्योर इनका 1996 टू 1996, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ ही मंथ्स में ये जो है इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। सेकंड इनका टेन्योर जो है वो 1998 टू 2002 तक रहा, और इन्होंने बेसिकली जो है वो लॉन्च की थी इंडिया टू पाकिस्तान सर्विस जो है, बस सर्विस। कारगिल वॉर भी इन्हीं के दौर में हुई। तो ये आपको हर प्रेसिडेंट के या हर प्राइम मिनिस्टर के जो इम्पोर्टेंट टेन्योर और उसमें से उनके जो मेजर इवेंट्स थे वो बेसिकली याद करने हैं, उनको मेमोराइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13th जो थे वो मनमोहन सिंह थे, जिनका जो टाइम पीरियड है वो था 2004 टू 2014, अराउंड अबाउट 10 ईयर्स। और इनकी जो डेथ है वो रिसेंटली हुई है 24 दिसंबर 2024 को। और एज ऑल ऑफ यू नो कि करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, और 2014 टू कंटिन्यू अभी तक यही प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके दौर में बहुत सी यू कैन से म्यूटनीज भी कंसीडर की जा रही हैं। इनर इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अलावा मुस्लिम्स के साथ जिस तरह का वहाँ पे ब्रुटैलिटी शो की जा रही है इन दैट टाइम। तो ये सब कुछ ऑन अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में है और न्यूज़ में भी है। बाकी इंडिया खुद को द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेक्युलर स्टेट जो है वो कंसीडर करता है और क्लेम भी करता है। एंड वेल नोन थिंग इज दैट कि एवरीवन नो हाउ मच सेक्युलर इंडिया इज बेसिकली। तो ये था इंडिया के अबाउट बेसिकली सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने कवर कर लिया कि इंडिया के अबाउट जो इंडिया की इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी, उसके अलावा इंडिया के रिवर्स वगैरह। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, सो शेयर ऑल्सो। अल्लाह हाफिज।